मैं हूँ दिल्ली कैंट में, और यहाँ पर अभी प्रशासन के कुछ लोग आए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है रोड ब्लॉक कर दी गई है, इसे खाली किया जाए क्योंकि आर्मी को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि आर्मी कैंप यहाँ पर बहुत सारे हैं। क्या कहेंगे, ऐसे ही कुछ कहा गया था? वो ये बोल के गए कि यहाँ से रोड खाली कर दिया जाएगा। SHO साहब आए थे एक, वो नोटिस लेके आए थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ से कैंप अपने हटा दो। तो हमने नोटिस पढ़ा, उसमें लिखा ही यही था, पढ़ना क्या था उसमें ये लिखा ही है कि इसको साइड में कर दो। हमने बोला कि सर साइड में कर देगा, साइड में नहीं, बिल्कुल ही साइड कर दो, हटा दो। मतलब उनको कहने का मतलब ये है कि उनको पूरा रोड खाली चाहिए। बिल्कुल मान आने वाली बात हो गई है कि ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से सारे निकल जाएं। अब वो आज ही केजरीवाल जी आए हैं, CM साहब आज ही आए हैं, और आज ही आके उन्होंने ये इंटीमेशन दे दिया। 2 घंटे के बाद ये लेटर आया है, और ये लेटर सबको बांटा है, 10-15 भाइयों को दिया है। इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे लोगों, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को, डिफेंस को, प्रशासन को दिक्कत हो रही है आने जाने में। और ये जो एरिया है ये काफ़ी मतलब डिफेंस एरिया का माना जाता है, इसलिए हमें ये धरना जो है ना यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रशासन कोई भी एक्शन ले सकती है। तो ये तो जास्ती हुई, 3 दिन हो गए इस मुद्दे को, अभी तक किसी भी प्रशासन ने कोई भी अपने तरीके से आगे सही तरीके की जो सहानुभूति होती है अब तक किसी ने नहीं किया। दूसरी बात, परिवार को फिलहाल सहानुभूति के साथ साथ कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी चाहिए, जिससे वो आगे की लड़ाई और मतलब अपने बल जोर पे लड़ सके। पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा मैडम, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात भी हमें जोर देना है कि हमें ना इनको सरकार से कुछ तो कंपनसेशन ग्राउंड का अमाउंट इनको दिलाना चाहिए, वो मुआवजा इनको मिलना चाहिए जो इंस्टेंट नहीं मिला है अभी तक, जबकि इनको मिलना चाहिए। मैडम कहने में और करने में रात दिन का फर्क है मैडम। मैं किसी के लिए भी धक्के खाने पड़ेंगे, बिल्कुल धक्के खाने पड़ेंगे ना मैडम, यही तो बात है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें कोई उसकी दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो मैडम ये जो है ना, ये प्रशासन की साफ और साफ गंदी नीयत और गंदी सोच का नतीजा है कि केजरीवाल जी आए, कम से कम ये तो बोलते भैया धरना मत हटाना, है ना। वो तो 2 घंटे के बाद लेटर देके चले गए, अब एक आया लेटर देके चला गया। तो मैडम ये तो जास्ती है, और अभी जो समाज है वो अभी जाग चुका है मैडम। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि किसी एक नेता के साथ समाज पूरा उमड़ जाएगा। यहाँ पे हर आदमी, हर समाज के लोग आते हैं, और हर तरीके से अपने अपने मोटिवेशन में वो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं मैडम, और सबको अधिकार भी है, रखना भी चाहिए। क्या लगता है कि अगर ये धरना जिस तरीके से भी नोटिस दिया गया है, आज कहा गया है कि इसको या तो हटा दिया जाए या तो इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्या लगता है कि इस धरने को समाप्त करने की बात की जा रही है? मैडम देखिए, मैं तो आपको एक बात बताऊंगा, ये बिल्कुल नकारात्मक सोच है सरकार की। आज तक किसानों का आंदोलन के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे 3 दिवसीय जो आज हमने लगाया है यहाँ पे, ये 3 दिवस हम लोग बैठे हैं, इसका कुछ ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनेगा। सरकार ने तो इसको नकारात्मक सोच है, इसीलिए सरकार ने ये लेटर भी जो है ना सबको दे दिया नोटिस पे। तो ये मुझे नहीं लगता कि सरकार आगे कुछ अच्छा काम करेगी हमारे लिए। क्या लगता है फिर ऐसी घटनाएं जिस तरीके से आवाज़ ना उठे और ऐसी घटनाएं सामने, ये जो घटना हुई है, सच्चाई तो ये कि ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को जातिगत मुद्दा ना बनाकर, क्योंकि बेटी हर किसी की है, बिल्कुल जातिगत मुद्दा ना बनाकर, मैं तो ये कहूँगा कि भारत को, जितने भी भारतीय हैं, इसके लिए एक अच्छा सा बिल आना चाहिए जो रेपिस्टों के लिए बहुत अच्छा सा बिल हो। और आपको मैडम याद होगा कि एक हैदराबाद में जो पुलिस ने किया था, वो दबंग पुलिस थी, और पुलिस को ऐसे ही करना चाहिए, इंस्टेंट जवाब दे देना चाहिए। उन्होंने भी हाँ बिल्कुल एनकाउंटर फास्ट कोर्ट में, सर फास्ट कोर्ट का बोला हुआ है, ट्रायल पर रखा जाएगा। वो सरकारी पैसे से, मतलब उनको सुविधा जो भी होती है, वो सरकारी जो पैसा होता है वो किसका होता है? पब्लिक का ही होता है। बिल्कुल मैडम, जब तक तो मैडम परिवार टूट जाता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते परिवार टूट जाता है मैडम। कहीं ना कहीं गुनहगारों को भी लगता है, जो जघन्य अपराध करते हैं, कि हम क्या होगा वहाँ जेल में, रोटी तो मिलेगी ही ना, सुविधा तो मिलेगी ही। मैडम बात तो यही है ना कि रोटी तो मिल जाएगी उन्हें, लेकिन न्याय कब मिलेगा? जिसको न्याय मिलना चाहिए वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि जो ऐसा जुर्म करते हैं उन्हें ये तो लगेगा ना। अच्छा मैडम, 7 साल तक उन्होंने भी तो रोटी खाई अंदर बैठ के। एक चीज और फोकस करना चाह रहा हूँ, एक चीज बहुत मेन है मैडम, इसी केस से रिलेटेड है, वो बहुत मेन है मुद्दा। मैं NDTV देख रहा था, NDTV रिपोर्टर ने माता जी का जो गुड़िया है, गुड़िया की मदर का जो है उन्होंने इंटरव्यू लिया, जिसमें ये बताया गया, आईओ ने ये बताया है कि उनकी माता जी ने बाहर एक बयान दिया है, जिसमें ये कहा है कि लड़की को जो है ना हमारे आगे ही मुखाग्नि दी गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जो मुझे सोर्सेज से पता चला है कि उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया। लेकिन एनडीटीवी ने, अभी आप विश्वास करो या ना करो, या जाके एनडीटीवी देख लीजिएगा, एनडीटीवी ने बाकायदा उसको दिखाया है, एनडीटीवी ने उसको दिखाया है, प्रकाशित किया है। आईओ उस पर बयान दे रहा है कि लड़की की माता के सामने एक्सेप्ट किया है, बयान दे दिया कि लड़की की माँ के सामने जो है ना उसको चिता में मुख अग्नि दिया। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये डाइवर्शन है मैडम, ये चाह रहे हैं कि ये जो कोर्ट इससे मास्टर रघुवीर सिंह, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत में दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। सर अपना पूरा परिचय आप जो बात है ना वो रखो। ठीक है, मैं जो बात रखना चाहता हूँ कि जो मीडिया है, मीडिया का बहुत अच्छा रोल होता है पब्लिक की उसको उठाने के लिए, लेकिन कई स्थानों में हमने देखा कि जहाँ पे दलित का या उसका मामला आता है तो मीडिया उसको दबाने की कोशिश करता है। कहाँ दबाया है? कहाँ दबाया है? मैं आपके चैनल, हाँ, आपके चैनल को और आपके उसको वो देता हूँ कि जो आप इस पे बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो ग्राउंड लेवल पे इस बात को खबर उठा रहे हैं, आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ की जो मेन घटना है, ये ऐसी मानसिकता मानववादी जो लोग हैं उनकी सोच के कारण है कि वो इसको लड़की को ये सोच के कि दलित है, पानी लेने आई है, किसी न किसी तरह उसको कर दो और मामला दबा दो, गरीब लड़की है, इसको कुछ पैसे दे के हम इसको दबा देंगे। ये इसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। और कुल मिला के ये है कि जो प्रशासन है, जहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि उस पर तुरंत एक्शन करवा के उसको कंपनसेशन दे। सबसे पहले 1 करोड़ रुपया मुआवजा इसको दे, लड़की को, इनके परिवार को नौकरी दे। और जो न्यायालय की जांच है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और फास्ट कोर्ट में होनी चाहिए। हम इसकी अपने अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से मांग करते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष और फास्ट कोर्ट में होनी चाहिए। और न्याय लड़की को, इसको जो ये 4 दरिंदे जिन्होंने इस अपराध को किया, उस अपराध को बचाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए लड़की को जलाने की कोशिश की। जो अगर समाज के कुछ लड़के अगर समय पर नहीं पहुंचते तो साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं, इसको रफा दफा कर दिया जाता है और कोई कुछ नहीं होता है। आज आप जैसे चैनल के उनका की वजह से ये मुद्दा उठा है और समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से ये मुद्दा उठा है। और जिसकी वजह से जो एक गरीब दलित लड़की की आवाज़ को उठाया जा रहा है, मैं इन सब का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो मैं इस खोज खबर जो चैनल है आपका, इसका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, जैसे कि कई लोग यहाँ पे ये सोच है कि यहाँ पे एक जात पात के उस पर लोग आवाज़ उठाते हैं। तो मैं एक यादव हूँ, मेरा नाम रितेश यादव है और मैं बिरजू पहलवान जी के उससे जुड़ रहा हूँ, पहलवान जी के, जिन्होंने इसका यहाँ पे गठन करा, जिन्होंने यहाँ पे इसका गठन करा। ये जो लोग एकत्रित हुए, जातीय मुद्दा ना बना हाँ करके जी, सबकी, कोई एक भारत की बेटी तो सबकी बेटी है। इसे जातीय मुद्दा, इसे जात पात का मुद्दा ना बना के, ये भारत की एक बेटी या बहन है, वो मेरी भी एक बहन बेटी है। तो इसलिए मैं सभी से अपील करूँगा कि इस तरह की कोई ऐसी सोच ना रखे। हम पूरे जी जान से उनके साथ हैं और मैं पहलवान जी के, बिरजू पहलवान जी के साथ जुड़ रहा हूँ, वो जिन्होंने यहाँ पे मतलब ये गठन करा है सब चीज़ का। उनके उससे होते ही सारी टीम एकत्रित हुई, उन्होंने मतलब जैसे पता लगा तो वो पूरी घटना आपको बता देता हूँ एक बार, कि वो यहाँ की लड़की थी, मतलब ये नांगल गांव की। तो उसको प्यास लगती है, पानी के बहाने वो जाती है वहाँ पे शमशान घाट में। वहाँ पे कुछ दरिंदे होते हैं जो कि पंडित वगैरह, इनके उससे उस लड़की के साथ ऐसी वीडियो भी पड़ी हुई है। तो उसको क्या करते हैं, उसके साथ घटना घटित करते हैं, अत्याचार करके उसके जो भी शरीर पर जो जहाँ पे उन्होंने घाव दिया। और जबकि जो जहाँ पे एक इंसान को मुक्ति मिलती है, शमशान घाट जिसे कहते हैं, वहाँ पे इंसान की आत्मा को शांति दी जाती है, उस जगह पे उस 9 साल की बेटी के साथ इतनी गंदी और इतनी दरिंदगी की गई कि शर्मनाक से भी इतनी घटना घटित, और उसको इतनी गंदे तरीके से जलाया गया कि उसको जैसे इंसान को एक उल्टे तरीके से जलाया जाता है, उस लड़की को मतलब उसके घाव छुपाने के लिए उसको उल्टा लिटा के मतलब जलाया गया, पीठ के बल ना करके उसको उल्टा जलाया गया। और उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। यहाँ के लोग, गांव के लोग, सभी लोग ये कह रहे हैं कि जब उसको मतलब निकाला गया ना, मतलब वहाँ पे जब गांव के लोग सभी लोग एकत्रित हुए, सभी वहाँ गए, तो वहाँ के उसका सिर्फ लड़की का, उस बच्ची का सिर्फ पैर बचा था। उस पैर को खींचा तो उसके अभी सिर्फ पैर की मतलब सिर्फ पैर बचे हुए हैं। अब उसी पे जांच पड़ताल चल रही है, समाज जो भी है सब कर रहे हैं। और बाद बाकी मैं सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि किसी तरह की वाल्मीकि समाज को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 36 बिरादरी भाईचारा उनके साथ है। अच्छा, क्या मांग रख रहे हैं लास्ट? है जी, मांग क्या रख रहे हैं? मांग क्या है कि देखो उसे
किसी की भी मांगो, मेरी बहन होती, मेरी बेटी होती, मेरी बहन मेरी बेटी होती, तो उस तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी सजा होनी चाहिए, फांसी ना कोई वो बाल बाकी उनको मुनाफा भी देना चाहिए, उनको भाई उनकी देखनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए कि इन फ्यूचर इनका करियर या इनके परिवार जो पीड़ित है उनको किस तरीके से उनको हैंडल करना है। बाद बाकी साथ सबसे मेन चीज़ है उनको फांसी, और वो भी सभी से कहूँगा लाइव फांसी दिखाई जानी चाहिए। जो ये दरिंदगी हरकत करते हैं ये समाज के लोग ही करते हैं, उन्हें ये चीज़ दिखेगी तो डर खौफ बैठेगा, और तो उससे ये हरकत आने वाली टाइम में या आने वाले टाइम में कभी ये हरकत नहीं होगी। तो निर्भया केस में भी फांसी लगी थी, फिर भी लोग नहीं सुधरे थे। तो मैडम वही तो न्याय मिलने में कितना मैडम वही तो टाइम है, वही तो टाइम है। इतने में कितना समय इतनी मेहनत करके इंसान का इतनी मेहनत करके इंसान का मनोबल टूट जाता है। अब हम यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हैं, तभी उस माँ की आज हम सभी भाई इकट्ठे हैं ना, जब भी उस माँ के अंदर साहस है तभी वो आज खड़ी है हमारे दम पे, नहीं वो आज तक टूट चुकी होती जब तक उसके साथ हम सारा पूरा भाईचारा ये समाज नहीं होता। तो निर्भया की माँ भी बहुत टूट चुकी थी। ऐसे में आप क्या चाहते हैं, ट्रायल होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए? ट्रायल जिस तरीके से ट्रायल दिया जाएगा अभी कितने साल हमारी बहन मैडम सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, एक छोटी अच्छा, बच्ची मासूम बच्ची। ठीक है मैडम ट्रायल नहीं देना चाहिए, सारे साक्ष्य मौजूद हैं और ट्रायल के बिना पर इन लोगों के सबूत मिटाने के जो इन्होंने एक चेष्टा करी है उस पर भरपूर उस पर कामयाब हो सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक पे इसको चलाना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, पानी पीने जाती है और कहाँ पे होता है, शमशान घाट में, जहाँ आखिरी सफ़र होता है इंसान का। बच्ची के साथ इंसाफ हो, इन लोगों को एक सरकारी नौकरी मिले और जहाँ 1-1 करोड़ रुपये सबको बढ़ रहे हैं, इन बच्ची के परिवारों को मिलना चाहिए। बच्ची के परिवार पूरा का पूरा इस टाइम डरा और सहमा हुआ है। देखिए जिस तरीके से बलात्कारियों को इस सरकार ने हौसला अफजाई करी है, चाहे वो कुलदीप सिंह सैगर हो, चाहे आपने देखा कठुआ में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके लिए उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। ये समझते नहीं है इनके अपना जब परिवार नहीं है तो ये और बच्चियों के बारे में क्या समझेंगे। और इन्होंने लगता है कि कंपनसेशन ही जो है, देखिए कंपनसेशन ज़रूरी है, परिवार को आर्थिक सहायता जब मिलेगी कहीं से कहीं उसको हौसला बढ़ेगा और इसके अलावा जब तक फांसी नहीं मिलेगी चैन नहीं मिलेगा। ये बच्ची सिर्फ एक दलित समाज की नहीं है, ये पूरे इंसानियत की है। मैं नागलोई से आया हूँ, मैं यहाँ कोई समाज देख कर नहीं आया, बच्चे का दरिंदगी हुई इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि इस बच्चे को कम से कम उसके फादर को ये एहसास दिला सकें कि ये बच्ची आपकी नहीं, हम सबकी बच्ची है। और इन बलात्कारियों को जो शमशान घाट में भी चैन से नहीं बैठते हैं, जिनका शैतानी स्वरूप वहाँ पे उभर कर आ जाता है, उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, पूरा का पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कठुआ में जिस तरीके से बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, कुलदीप चंद सेंगर को जिस तरह बचाया गया, बलात्कारियों को हौसले बढ़ते इस चीज़ से। क्या ऐसी सरकारों को ऐसे जैसे हमारे भाई ने कहा कि सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए ताकि एक नज़ीर पेश हो, सरेआम से लोगों के में एक मैसेज जाएगा। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि तालिबान ने 2 आदमियों को लटका दिया था, लोगों के एक नज़ीर पेश हुई थी, उसी तरह इन लोगों को कम से कम बलात्कारियों को फांसी पर लटकाया जाए, वरना ऐसी बच्चियां मरती रहेंगी, ऐसी बच्चों के साथ बलात्कार होते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, एक महिला अभी जो अध्यक्ष थी वहाँ की यूपी की, उन्होंने ये कहा था कि कपड़ों की वजह से इस बच्ची ने ऐसा कौन सा कपड़ा पहन रखा था, बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ। लानत है आपकी सोच पे, आपकी समझ पे कि जिस तरीके से आप बच्चियों के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, लेकिन समाज जाग चुका है, पूरा देश जाग चुका है और इस बच्ची के लिए जहाँ तक हो सकेगा हम खड़े मिलेंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए, ये वीडियो भेजेंगे।